नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अगस्त की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करें, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एज अ कपल आप किस वे में रहोगे पाइसेस। काफी अगर कहूँ तो बिग फ्रेंड सर्कल को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कई लोग हो सकता है कि कलीग्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में एक हैप्पी कोई फेजेस इंजॉयमेंट वाली रहेंगी, सेलिब्रेशंस वाला माहौल कई लोगों के लिए हो सकता है, तो उसमें इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। या लव पार्टीज वगैरह कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। देखो, थोड़ा-सा अगर कहूँ ना, बिगिन फेजेस में कुछ लोग स्ट्रेस्ड लेते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को ओवर स्ट्रेस्ड वाली एक एनर्जीज़ कहूँगी दिख रही है कि आप रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ तो आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा उठा रहे हो, सामने से वो चीज़ें अगर नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा-सा आपका दिख रहा है कि स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट आपको देना पड़ेगा बिगिन में। कुछ होल्ड कहते हैं ना कि पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, उसको थोड़ी-सी आप आगे भी लेके जाते हुए दिख रहे हैं। वो चीज़ें थोड़ी-सी ट्रिगर कर सकती हैं कुछ लोगों को। एंड मेंटली थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस, तभी मैं कहूँगी बाहरी लोगों के साथ में एक अच्छा तालमेल, अच्छी चीज़ें, बट रिलेशनशिप में थोड़ी-सी उलझी हुई पड़ाव कुछ लोगों की दिख रही हैं। कोई एडिक्शंस वगैरह है तो वो चीज़ें दिख रही है। कुछ चीज़ों को अगर आप क्लियर करना चाहोगे तो नो क्लियरिटी वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही हैं, मतलब आपके लिए चीज़ें दिख रहा है। एंड आप मुझे कन्फ्यूज़्ड रहते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। प्रायोरिटीज़ काफ़ी चीज़ें रहेंगी, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो वो चीज़ों में तो आपकी दिख रही हैं। कुछ चीज़ें आपको ना फुल ऑन कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट्स वो ज़्यादा, तो उसमें कहूँगी खुद को पॉजिटिव करने, बेफिज़ूल की थॉट्स अगर आती है ना, तो उसपे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप मुझे एन्जॉय करते हुए भी दिख रहे हो बाहरी लोग, लेकिन रिलेशनशिप में बेफिज़ूल की थॉट्स रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। या हमेशा आपने ही कुछ ये किया, या फाइनेंशियली अगर आपके पर्सन आपकी तरफ में अगर डिपेंडेंट है तो उनके लिए कितना क्या करूँ, तो उसमें उलझे हुए, तो कोई भी चीज़ें आपको रिश्ते में, घर परिवार में उलझा सकती हैं, बट बाहरी लोगों के साथ में ठीक दिख रहा है। या कोई इंसान आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, मिसगाइड भी कर सकता है, तो ध्यान रखें कि किन-की बातों को सुननी चाहिए, किन-की बातों को नहीं ध्यान देनी चाहिए, ये आपकी चॉइस रहनी चाहिए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पार्टनर का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन अगर कहूँ तो व्यू इनका ज़्यादा हाई रहेगा। ऐसे तो ये सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने लिए, अपनी चीज़ों को लेके समझते हुए, समझदारी ज़्यादा हाई रहेगी इनकी। बट आपको व्यू ज़्यादा करेंगे, प्लानिंग्स काफ़ी रहेंगी, बोलेंगे कम। शुरुआती तो कहूँगी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड मीट फेजेस में अगर आप कोई गलतियाँ ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं पर्सन। शुरुआत एक देखते हुए, निहारते हुए ज़्यादा, लेकिन मीट में कुछ चीज़ों को लेके बोलने की थोड़ी-सी दिख रही है, हाइपर हो सकते हैं। इनका भी डुअल माइंड रहेगा कुछ चीज़ों को लेके, कभी कुछ, कभी कुछ। एंड बट आप दोनों की आपस में अगर कहूँ ना, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशंस मुझे उतनी ब्यूटीफुल नहीं दिख रही हैं। अगर आपके पर्सन एफर्ट भी डाल रहे हैं तो भी आप नहीं करते हुए दिख रहे हो, या कोई भी कारण, कुछ इश्यूज़ अगर चल रहा है तो उसमें थोड़े-से ये दिख रहे हैं। एंड एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर मेल है तो कहूँगी उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूँ, डायरेक्ट लियो की एनर्जीज़ ज़्यादा हाई दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम पड़ाव रहेगा इनका। देखो, ये आपकी थॉट्स है कि आप ओवरबर्डन दिख रही, इनकी एनर्जीज में अगर ये इंसान आपको
आपको अगर सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जिनके भी पर्सन अगर सपोर्टिव है तो कहूँगी और सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पहले आपको व्यू करेंगे, सोचेंगे, लेकिन सपोर्ट रहेगा। बट इक्वली एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आप किसी और से मैनिपुलेट हो रहे हो, आप किसी और से आइडियाज ले रहे हो, तो वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर सकते हैं। उस जगह पे ये थोड़े हाइपर हो सकते हैं, उस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। बट स्टिल कहूँगी फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कुछ चीज़ों को बदलने के लिए एफर्ट वो इनकी तरफ से देखते हुए दिख रही हैं। बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें ये ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं। हुँ। इतने इयर्स का अगर डीप रिलेशनशिप है तो इसको यूँ ही ये ऐसे नहीं जाने देंगे। थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए रहें एंड अपनी बातों को मनवाना चाहें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज़ से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती हैं। फीमेल कहूँगी एक एल्डर या यंगर कोई भी, एंड मेल भी कहूँगी एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज़। देखो कुछ लोगों को अगर बोन्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं, आपको या आपके पर्सन को, तो ज़रूर केयर करें इस टाइम पे ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड सीन, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट ना करें जिससे कि डिज़ास्टर्स हो लाइफ में। तो वो आपकी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स या एनर्जीज़ दिख रही हैं। आपके पर्सन तो कहते हैं ना कि फेजेस को करेक्ट करने के लिए सही दिशा में दिख रहे हैं। तो इन दौरान कहूँगी अपने पर्सन को ज़रूर सुनें एंड उनकी बातों को थोड़ा बहुत अगर मान सकते हो ज़रूर मानें। चलिए देखते हैं क्या है अब। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से कुछ लोगों के लिए मेल यंगर पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से एक चोट खाया हुआ इंसान, इट मीन्स कि एक रिश्ते में धोखा देखा हुआ इंसान हो सकता है कि ऐसे ही यूँ कहते हैं ना रैंडम कहीं से कनेक्शंस में आए, तो वैसे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो जुड़ाव कैसा रहेगा। दोनों में अगर कहूँ ना तो मुझे एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दिख रही है। आकर रिश्ता चाहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है थोड़े से चिड़चिड़ेपन में बातें करो, कुछ टाइम के लिए समझो, ना समझ में आए तो कहूँगी शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन, शॉर्ट टर्म की डेटिंग एनर्जीज दिख रही हैं दोनों में ही। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे एज अ सिंगल व्यू कर रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या है। किसी को तो हासिल करने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। मन ही मन चाहते हो कि वो इंसान मैं किसी भी तरह से उनको हासिल करूँ, अपने जीवन में कम्युनिकेट करके उनको अपने जीवन में लाऊँ। वो सिचुएशंस, वो चाहत, वो फीलिंग्स कहूँगी दिख रही हैं। सिंगल्स आपकी विक्ट्री रखना चाह रहे हो। मैरिज की, डेटिंग की सोच बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रही है। एंड करियर वाइज भी ग्रोथ में जाना चाहते हो सकता है कई लोग कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, उस तरह की भी कहूँगी दिख रही चीज़ें। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो ज़रूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।